अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात और मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स, उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। तो दोस्तों, कामयाबी का पैगाम मेरी जो बुक है उसका आज का सिलसिला है। आज का जो टॉपिक है असल हीरो कौन, ये पेज नंबर है 53 और ये आज आपके साथ शेयर करना है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि और साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो दोस्तों, दुनिया में कई तरह के मिजाज मौजूद हैं। ये तज़ाद ही दुनिया की खूबसूरती है। लातदाद लोग अपने गलत किरदार और गलतफहमी की वजह से नाकाम हो रहे हैं और कुछ खुशकिस्मत लोग इन्हीं नाकाम लोगों की ज़िंदगियों से इबरत पकड़कर नुस्ख़ाए कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इस दुनिया में अल्लाह ताला का इससे बड़ा इंसाफ और क्या होगा कि ये दुनिया कामयाबी के मुतलाशी को कामयाबी और नाकामी के मुतलाशी को नाकामी देती है। कामयाब वो है जो अल्लाह ताला के दरबार में कामयाब हो, जिसने अल्लाह ताला और उसकी मखलूक को राज़ी किया हो। गलत इंसान जिस चीज़ की तलाश में सरगर्दा होता है उसे वो कामयाबी तस्वर करता है, लेकिन असल में वो नाकामी होती है। ऐन मुमकिन है कि इंसान वो चीज़ ना पसंद करे जो उसके लिए बेहतर हो और वो चीज़ पसंद करे जो उसके लिए नुकसानदेह हो। अल कुरान। बेशुमार लोग ना तो ख़ुद तरक्की करना चाहते हैं और ना दूसरों को तरक्की करने देते हैं। शायद शायर ने इन्हीं के लिए कहा था कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये लोग ना सिर्फ किसी फ़र्द की और ना माशरे की खुशहाली के कायल होते हैं, इन्हें नाउमीदी का बादशाह कहा जाता है। तनकीद बराए तनकीद उनका पसंदीदा पेशा होता है। तकदीर उन पर कभी मेहरबान नहीं होती। ये गुमनाम आते हैं और गुमनाम ही चले जाते हैं, क्योंकि दुनिया फ़कत तबसरे करने, राय देने, तनकीद करने और मशवरे देने से ही नहीं बनती, बल्कि इसके लिए काम करना पड़ता है। एक तबका फ़िक्र ज़ाती मफाद को हमेशा नज़रों के सामने रखता है। वो किसी के भले का सोचना गवारा नहीं करता। इन लोगों को अपने फ़ायदे से गर्ज होती है। इन्हें कम ज़र्फ़ भी कहा जा सकता है। ये आकाश बैल की मानद दूसरों का खून चूसते हैं और ख़ुद फैलते फूलते हैं। ये दुनिया में बादशाह बन जाएं तब भी आखिरत में नाकाम होते हैं। दूसरों के कंधों पर सवार होकर बुलंदी हासिल करने वाला मोहताज ही नहीं होता। अपनी ज़िंदगी के सफ़र के इख्तिताम पर ये लोग तन्हाई के अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं और यही इनकी नाकामी होती है। जिस तरह तारीख़ रात के सितारे अपनी चमक दमक से आसमान को सजा देते हैं, इसी तरह दुनिया के अंधेरे में कुछ बाकमाल लोग सितारे बनकर जगमगाते हैं। ये सितारे बग़ैर किसी तअस्सुब और नफ़रत के अपने और पराये दोनों को रोशनी से फैज़याब कर रहे होते हैं, क्योंकि ये रोशनी अल्लाह ताला को इनाम समझते हैं। क्योंकि ये लोग रोशनी को अल्लाह ताला का इनाम समझते हैं और इसी इनाम को अल्लाह ताला के रास्ते में लगा देते हैं। इन लोगों को हीरो कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। अंग्रेज़ी अदब में इनको सुपरमैन कहा गया है। इकबाल ने इसी सुपरमैन को मर्द मोमिन कहा है, लेकिन जदीद साइंस जदीद नाम हीरो टेक है। काबिल गौर है कि इन्हीं हीरो से मोहब्बत और एहतराम रखने वाला शख्स भी उन जैसी सिफ़ात का मालिक होने लग जाता है। ये लोग मकनातीस के मानंद होते हैं। जो शख्स इनके ताल्लुक़ में आता है वो भी मुनफरिद शख्सियत का मालिक होने लगता है। हम फिल्मों में जिन हीरोज़ को देखते हैं वो सिर्फ़ 3 घंटे का हीरो होता है, मगर ये लोग ज़िंदगी की फ़िल्म के हीरो होते हैं। इनके मुतल्लिक़ कहा जा सकता है कि हीरो वो शख्स है जो हर तरह के हालात में हिम्मत कायम रखते हुए मुस्तकिल मिजाजी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहता है। वो दुनिया और दुनिया वालों से तकाज़ा करने के बजाय अपने मालिक अल्लाह ताला से और ख़ुद अपनी ज़ात से तकाज़ा करता है। तो ये लोग माशरों, ज़मानों और तारीख़ के नकीब होते हैं। ये ट्रेंड सेटर होते हैं। इनके दम से दुनिया को आसानियाँ मिलती हैं। ये लोग ख़ुद सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं, इसलिए लोग इनकी मिसालें देते हैं। इंसानियत को इन पर फ़ख्र होता है। इनके तज़किरे और बातें लोगों को हिम्मत देते हैं। ये मोहब्बत और अमन का दर्स देते हैं। ये ज़िंदगी के असल मफ़हूम की तशरीह होते हैं और लोगों को असल ज़िंदगी से आशना कराते हैं। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। दुनिया के बड़े बड़े सूरमा और ज़ालिम हुक्मरान भी आज तक ऐसी बेड़ियाँ इजाद नहीं कर सके जो इन हीरोज़ के पैगाम को जकड़ सकें। जिस तरह हवा, रोशनी और खुशबू अपना रास्ता खुद बनाती है, इस तरह
ان کا نام اور پیغام سینہ بسینہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ سقراط کی طرح اوروں کو بھی بظاہر دنیا سے مٹا دیا گیا، لیکن آج بھی تاریخ انہی کے ناموں سے زندہ ہے۔ ان کی بات اور پیغام کو اللہ کی طرف سے اذن حکم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچے تاکہ لوگ خوشحال ہوں اور ان کی زندگیاں آسان بنیں۔ یہ لوگ آسانیاں دے کر آسانیاں بانٹنے کا درس دیتے ہیں، اس لیے سالوں بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور احترام زندہ رہتا ہے۔ تو دوستو آج کی یہ ویڈیو تھی، آج کا یہ ٹاپک جو ہے نا یہاں ہی کلوز کرتے ہیں۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔